हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे विश्वास हो कि आप अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार आप सभी विद्यार्थियों का जीनियस फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक जानदार शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है ए ये दर्पण सूत्र 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u को हम सिद्ध करेंगे। ये एग्जाम में बिहार बोर्ड में 6 नंबर का क्लास 10 में पूछा जाता है फिजिक्स में। तो इसको हम लोग सीखेंगे कैसे इसको प्रूव करें, इसको कैसे सत्यापित करें। ये यूं कह सकता है कि फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बीच संबंध स्थापित करें तो ये पूछ दे, या दर्पण सूत्र को सत्यापित करे फॉर्मूला देकर पूछ दे, तो दोनों की कंडीशन में दर्पण ही सूत्र सिद्ध करना है। इसको सिद्ध कर कैसे करें? अभी तक मेरे चैनल जीनियस फिजिक्स क्लास को अगर मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे तेजी के साथ आपके पास पहुंचे और इस वीडियो का आप क्या कर लाभ उठा सकें। आइए देर ना करते हुए, विलंब ना करते हुए हम दर्पण सूत्र को सीखते हैं कैसे सिद्ध करें। ध्यान दिया जाए कि अवतल दर्पण है, हम आपको इसके पहले बता चुके हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में F और C बिंदु को डिनोट किए, F और C बिंदु को डिनोट किए। इसके बाद हम क्या किए, यहां से एक वस्तु से होकर रेखा खींचे जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से गुजर गया। एक रेखा खींचे हम वस्तु से होकर फोकस से रेखा के जो मुख्य के समानांतर हो गया और जहां एक दूसरे की लाइन कट की उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ए बी वस्तु का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। इसमें दो त्रिभुज लेना है। पहला त्रिभुज है, क्या सिद्ध करते हैं, चूंकि त्रिभुज ए, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ए बी एफ, ए बी एफ, ए बी एफ त्रिभुज दिख रहा है, ए बी एफ इसी का एक समरूप त्रिभुज है। इसी का एक सम्मुख त्रिभुज कहा जाए तो यहां से पी एफ एन, पी एफ एन तो लेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज पी एफ एन में, इन दोनों त्रिभुज में यहां एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस जहां कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है तो इस कोण का क्या नाम रखेंगे, कोण बी ए एफ। अब बराबर फिर यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जहां बनता है तो लिखेंगे इसको एन पी एफ। क्या लिखेंगे, कोण एन पी एफ। ये दोनों समकोण त्रिभुज के समकोण के कारण बराबर हो गया, दोनों जगह 90 डिग्री के कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। इस त्रिभुज ए बी एफ में भी, ए बी एफ में यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, पी एफ एन में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस कारण दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर हो गया। एक और काम करना है, फिर एक और कोण देखिए कि इसके सम्मुख का जितना डिग्री का यहाँ कोण है उतना ही डिग्री का यहाँ कोण है, समूह कोण। तो समूह कोण का क्या लिखेंगे, कोण बी, क्या लिख सकते हैं, ए एफ बी, ए एफ बी, यानी ये कोण बराबर हो जाएगा कोण यहां जो बन रहा है पी एफ एन के, क्या हो जाएगा, पी एफ एन के। ये सम्मुख कोण के नाते आपस में बराबर हो गया, सम्मुख कोण। इसको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। सम्मुख कोण के नाते जब दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप। तो त्रिभुज ए बी एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एफ एन के। इसलिए लिख सकते हैं, चूंकि दो कोण आपस में बराबर हो गया, त्रिभुज ए बी एफ समरूप हो गया। इस समरूप का चिन्ह है समरूप त्रिभुज पी एफ एन। जब समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए बी, ए बी।
इस त्रिभुज का लंब क्या है? ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का लंब क्या है? पीएन। क्या है जी? पीएन, ए बी बटा पीएन। इस त्रिभुज का आधार क्या है? एएफ। एफ। इस त्रिभुज का आधार क्या है? यहां से यहां तक एफ हो गया। इस त्रिभुज का आधार क्या है? पी एफ हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? दो गो त्रिभुज लेना है, ट्रिक समझिए, रटना नहीं है, समझना है। हम लोग रटाते नहीं है, सिखलाते हैं, करना अभ्यास कराते हैं, सिखाते हैं। रटना रटाने वाला काम यहाँ नहीं होता है। रटने से क्या फायदा है? आप रटिएगा भूल जाइएगा। रटना नहीं है, समझना है। पहले कंडीशन में दो त्रिभुज लेना है, दोनों त्रिभुज को लेकर के समरूप कर देना है। फिर देखिए, फिर त्रिभुज लेंगे, फिर त्रिभुज, और फिर एक दूसरे का समरूप त्रिभुज लेंगे। यहाँ एक त्रिभुज, इसको अगर लंब डाल दिया जाए तो यहाँ बिंदु फिर मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि सीधा हो जाए, ये एमपी अगर यहाँ से ये सीधा कर दिया जाए, चाहे लंब डाल दिया जाए, तो एक एमपीएफ एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक इसी का एक समकोण त्रिभुज है सम्मुख वाला, ए डैश बी डैश एफ। फिर समकोण त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं एम पी एफ तथा त्रिभुज 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 ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में, इन दोनों त्रिभुज में फिर वही काम करना है। फिर कोण बराबर करना है। तो यहाँ 90 डिग्री करना है, कोण बन रहा है तो एम पी एफ, कोण लिखेंगे एम पी एफ बराबर कोण, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है तो इसका क्या नाम लिखेंगे? और बी डैश ए डैश एफ, क्या लिखेंगे? बी डैश ए डैश एफ। ये 90 डिग्री के नाते आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों ये कोण बराबर हो गया, फिर क्या करते हैं? फिर एक और कोण है, ध्यान दिया जाए, कोण, आइए समझते हैं। कोण यहाँ देखिए, एक तो 90 डिग्री दोनों में ले ली, यहाँ 90 डिग्री का और यहाँ 90 डिग्री का। अब सम्मुख कोण, इसके डमरू वाला देखिए, सामने वाला, इसके मुख वाला कोण बन रहा है, इस सम्मुख कोण का नाम एम एफ पी। क्या लिख सकते हैं? एम एफ पी। क्या कोण लिख सकते हैं? कोण एम एफ पी बराबर कोण, फिर कोण आएगा, कोण क्या आएगा? एम एफ पी, एम एफ पी, यानी ये कोण, इसी का सम्मुख कोण, ये इसमें क्या है? ए डैश एफ बी डैश। क्या लिख सकते हैं? ए डैश ए डैश ए डैश एफ, सॉरी, ए डैश एफ बी डैश, ये सम्मुख कोण के नाते बराबर हो गया। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के नाते बराबर हो गया, सम्मुख कोण हो गया। फिर दोनों कोण बराबर, इसलिए त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज, जब दो कोण बराबर हो गए तो दोनों कोण, एक 90 डिग्री के नाते, एक सम्मुख कोण के नाते, त्रिभुज एमपीएफ समरूप ए डैश बी डैश एफ। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज एमपीएफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। जब समरूप हो जाते हैं तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। आपको पता है, आप 9th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे थ्योरम, जब भी दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाए तो उनके भुजाएं समानुपाती हो जाती है। तो समानुपाती हो जाएंगी तो इसका लंब, इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का लंब क्या है? एमपी। और लंब डाल दिया जाए, चाहे मान लिया जाता है, कोई फिर बिंदु लिया जाएगा, ये पी और बी एगो निकट माना जाएगा। इसी कारण से मान लेते हैं कि अगर सीधा कर दिया जाए इसको तो लंब हो जाता है एमपी। इसका लंब क्या हो गया? एमपी। इसका लंब क्या हो गया? ए डैश बी डैश। तो एमपी बाटा ए डैश बी डैश, एमपी अब बाटा क्या हो जाएगा? एमपी बाटा ए डैश बी डैश हो जाएगा, अब बराबर एमपी बाटा ए डैश बी डैश हो गया बराबर। अब इस त्रिभुज का आधार क्या है? इस त्रिभुज का आधार पीएफ, इस त्रिभुज का आधार पीएफ, इस त्रिभुज का आधार ए डैश एफ। छोटका त्रिभुज देखिए, ए डैश बी डैश एफ, इसका आधार क्या है? इस त्रिभुज का आधार क्या है? ए डैश एफ, और इस त्रिभुज का आधार क्या है? पीएफ। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं पीएफ बटा ए डैश एफ लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दिया जाए, एक और बात समझना है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। जितना हाइट ए बी का होगा उतना ही हाइट एमपी का होगा। समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होती है, सभी जगह समान होती है। आप लोग जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो इसको समझ लिया जाए कि समानांतर भुजाएं वैसी भुजाएं जिनके दोनों दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह प्रत्येक जगह समान हो,
तो वे रेखाएं एक दूसरे के समानांतर कहलाती हैं। तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा सेम होता है। ए बी का जितना हाइट होगा उतना हाइट किसका होगा? एमपी का। जितना हाइट ए बी का उतना हाइट किसका? एमपी का। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, यहां एमपी बराबर ए बी, एमपी बराबर ए बी। और ये लिख सकते हैं, एक और देखिए ए बी, फिर ये दोनों की आपस में बराबर है, तो ए डैश बी डैश बराबर पी एन, ए डैश पी एन बराबर लिख सकते हैं ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। तो एमपी के जगह पर हम क्या लिख दें? बोलिए, एमपी के जगह पर क्या लिख दें? एमपी के जगह पर लिख देते हैं ए बी, ठीक है। एमपी के जगह पर क्या लिख देते हैं? जितना हाइट एमपी का है उतना हाइट किसका है? ए बी का। तो ए बी, फिर हम ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की जब हम क्या यूज कर सकते हैं? पी एन। अब बराबर पी एफ बटा क्या हो जाएगा? ए डैश एफ। समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से आप देखिए, ध्यान दीजिए, इस समीकरण 2 का एलएचएस क्या है? ए बी बटा पी एन। समीकरण 1 का एलएचएस क्या है? ए बी बटा पी एन। समीकरण 1 तथा 2 से आपको पता चलेगा, जब दो समीकरण हो और दोनों समीकरण का बायां पक्ष यानी एलएचएस, दायां पक्ष यानी आरएचएस, और बायां पक्ष दोनों बराबर हो दोनों समीकरण का, तो दायां पक्ष आपस में बराबर होता है। अगर दोनों समीकरण का दायां पक्ष आपस में बराबर हो तो बायां पक्ष क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इंग्लिश में कहा जाता है अगर एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस बराबर होता है, या अगर दोनों समीकरण का आरएचएस बराबर हो तो दोनों समीकरण का एलएचएस आपस में बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम देखें तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोनों का एलएचएस बराबर है तो दोनों का आरएचएस बराबर होगा। तो दोनों का आरएचएस क्या है? इसका आरएचएस क्या है? समीकरण 1 का एफ बटा पी एफ, एफ बटा पी एफ है, तो यहां लिखेंगे एफ बटा पी एफ। इस समीकरण का आरएचएस क्या है? पी एफ बटा क्या हो जाएगा? ए डैश एफ हो जाएगा। तीनों को, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीएफ में पीएफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीएफ स्क्वायर, आई हो जाएगा एफ इंटू क्या हो जाएगा? ए डैश एफ हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? अब इसके बाद की कहानी क्या करना है? इसके बाद की कहानी देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, अब तो सब काम खत्म, खाली मान पुटअप करना है। यहां से क्या करना है? एक बार पीछे देखें, प्रीवियस में आइए। क्योंकि आपको बताएं कि दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से यानी फोकस के दूरी को क्या कहते हैं? पी एफ। चूंकि ये बाई साइड है तो क्या होगा? माइनस एफ। ये पी से ए डैश पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं? भी, चूंकि बाई साइड में है तो माइनस भी। पी से ए, पी ए, पी ए को कहेंगे हम यू, चूंकि बाई साइड है तो क्या लिखेंगे? माइनस यू। पी एफ का मान माइनस एफ, पी ए डैश का मान माइनस बी, पी ए का मान माइनस यू। चूंकि दर्पण जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो पी से एफ के पी एफ कहेंगे, पी एफ को माइनस एफ कहेंगे। चूंकि बाई साइड में है, दर्पण के ध्रुव से बाई साइड की सभी दूरियां निगेटिव होती हैं और ध्रुव से दाई साइड की सभी दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव, निगेटिव। पी एफ सब निगेटिव होगा इसमें, पी एफ का भी मान माइनस एफ, और पी ए डैश यानी ए डैश पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे पी ए डैश बराबर माइनस बी। और पी ए डैश ए पर वस्तु रखा गया है, इसको क्या लिखेंगे? माइनस यू लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दिया जाए हमको, अब यहाँ से पी एफ का तो मान मिल गया है, पी एफ का स्क्वायर इंटू ए एफ गुणे ए डैश एफ मान मिला है। बोलिए, अब पी एफ का तो मान मिल गया लेकिन ए एफ का मान नहीं मिला है। घबराना नहीं है रसगुल्लो, देखिए ए एफ का मान निकलना है, ए से एफ का मान निकलना है। क्योंकि आपको पता है पी ए डैश में से, पी ए में से, बड़ा मान में से, पी ए में से, टोटल में से हम पी एफ घटा देंगे तो ए एफ नहीं मिल जाएगा। देखिए, समझने का प्रयास करें, देखिए समझिए, टोटल यहां से यहां तक का है पी ए में से हम यहां से हमको ए एफ निकालना है, ए से एफ का दूरी निकालना है, तो टोटल बड़ा मान में से हम पी एफ हटा देंगे तो एफ नहीं मिल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पी एफ का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी ए माइनस पी एफ इंटू ए डैश एफ। अब है ए डैश एफ का मान है ए डैश एफ, तो टोटल दूरी पी ए डैश में से, क्योंकि पी ए डैश का मान हमको पता है,
तो पी ए डैश में से पी एफ घटा देना है। क्या घटा देना है? पी ए डैश में से क्या घटा देना है? पी ए डैश माइनस क्या लिख देंगे? पी एफ। पी ए डैश माइनस पी एफ, इसको आप कोष्ट में इधर भी लिख सकते हैं। अब देखिए पी एफ का स्क्वायर, चलिए मान रख दीजिए। पीएफ का मान कितना होता है? पीएफ का मान यहाँ देखिए, पीएफ का मान माइनस एफ, पी ए डैश का मान माइनस बी, पी ए का मान क्या है? माइनस यू। तो पीएफ के जगह को माइनस एफ लिखने में होते हैं कोई दिक्कत, माइनस एफ का होल स्क्वायर। पी ए का मान हमें पता है, पी ए का मान पी ए माइनस यू, पी ए का मान क्या हो जाएगा? माइनस यू। पीएफ का मान अभी लिखे हैं, पीएफ का मान क्या है? माइनस एफ। ऑलरेडी इसमें को माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कोष्ट बंद। पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश देखिए पी ए डैश सही मान है, पी ए डैश का मान क्या है? माइनस बी। यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी, फिर पीएफ का मान, पीएफ का मान क्या होगा? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बोलिए, फिर गुणा कर देना है, एफ का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है एफ का स्क्वायर एफ। एक बार माइनस यू को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यू इंटू का हो जाएगा भी। बोलिए, फिर एक बार माइनस यू को उठाकर किससे गुणा करेंगे? एफ से, तो माइनस क्यू एफ हो जाएगा। बोलिए समझ में? फिर एक बार अब यू से तो उठाकर दोनों में गुणा कर लिए, यू से इन दोनों में एक बार गुणा कर लिए, अब एफ से इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस भी एफ। एफ में माइनस भी से गुणा करेंगे तो माइनस बी एफ, एफ में प्लस एफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर। आई देखिए एल एच एस आर दोनों बराबर के इधर, बराबर के इधर, इधर उधर दोनों तरफ एकदम सेम है, कटा सकते हैं। आए घटेगा जीरो में कटा दिए, ज्यादातर एल्जेब्रिक में कटा दिया जाता है। अब क्या करना है? माइनस वाले को इधर कर लीजिए, अब प्लस वाले को उधर, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यू एफ, अब प्लस क्या हो जाएगा? भी एफ, अब बराबर क्या हो जाएगा? यू भी हुआ। अब क्या करना है? इसमें एक स्टेप है, इन दोनों में दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग देंगे? यू वी एफ से भाग देने पर। देखिए यहां इधर आया है क्या? यू एफ प्लस वी एफ बराबर यू वी, यानी यू एफ प्लस वी एफ बराबर यू वी। इसमें भी हम किससे भाग करेंगे? यू वी एफ से। इसमें भी किससे भाग करेंगे? यू वी एफ से। इसमें भी किससे भाग करेंगे? यू वी एफ से। हटाइए, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट जाएगा। देखिए भी से भी एफ कट जाएगा कि नहीं? या यूवी से यूवी कट जाएगा कि नहीं? ऊपर का बचा 1, नीचे भी, ऊपर का बचा 1, नीचे यू, ऊपर का बचा 1, नीचे का बचा एफ। ये ऊपर में ही फॉर्मूला लिखे थे। आपको चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर एलएचएस इधर कर देते हैं। एक ही बात हुआ, 1/v प्लस 1/u। इट इज प्रूव्ड मिरर फार्मूला। दैट्स मिरर फार्मूला। इट इज मिरर फार्मूला। इट इज मिरर फार्मूला। यही दर्पण सूत्र है, मिरर फार्मूला। ये आपके एग्जाम में यही फार्मूला है। ये आपके एग्जाम में टोटल 6 नंबर का आता है। अगर आप एक बार मेरे वीडियो को देख लेंगे, एक बार इसको देख लीजिए और कॉपी पे इसको एक बार बना लीजिए, देखिए आपके हाथों में 6 नंबर बिहार बोर्ड में रहेगा। चलिए, अगर मेरे ये वीडियो समझ में आए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस फिजिक्स क्लास को ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसको पढ़ करके और बिहार बोर्ड में कमाल करें। धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक बाद। जय हिंद, जय भारत।